अध्याय 33। शैतान झूठा वादा करता है प्रकाशमान ज्योति का, लेकिन शैतान जो हर भलाई का शत्रु है उन्हें गुफा में खोजने आया, परंतु वह उन्हें वहां नहीं मिला। हालांकि उसने बड़ी लगन से उनकी खोज की, लेकिन उसने उन्हें जल में खड़े होकर प्रार्थना करते पाया और मन में सोचा, आदम और हव्वा इस जल में खड़े होकर परमेश्वर से अपनी अवज्ञा के लिए क्षमा मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें उनके पहले के स्वरूप में पुनः स्थापित किया जाए और मेरे हाथों से मुक्त किया जाए। पर मैं उन्हें छल करूंगा ताकि वे इस जल से बाहर आ जाएं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकें। तब भलाई के शत्रु ने आदम के पास न जाकर बल्कि हव्वा के पास गया और परमेश्वर के एक स्वर्गदूत का रूप धारण किया। उसने स्तुति और आनंद प्रकट करते हुए कहा, तुझ पर शांति हो, आनंदित हो और हर्षित हो। परमेश्वर तुम पर अनुग्रह कर रहा है और उसने मुझे आदम के पास भेजा है। मैं उसके उद्धार और उसके पहले के प्रकाश से भर जाने का शुभ संदेश लाया हूं। और आदम, अपनी पुनः स्थापना के आनंद में मुझे तेरे पास भेजा है, ताकि मैं तुझे भी उसी प्रकार प्रकाश से मंडित कर दूं जैसे वह स्वयं हुआ है। और उसने मुझसे कहा, हव्वा से कहो कि यदि वह तेरे साथ नहीं आती तो उसे वह संकेत बताओ जब हम पर्वत की चोटी पर थे, कैसे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा जिन्होंने हमें उठाकर खजानों की गुफा में पहुंचा दिया, और कैसे उन्होंने सोना दक्षिण दिशा में, लोबान पूर्व दिशा में और गंधरस पश्चिम दिशा में रखा। अब तू मेरे साथ चल। जब हव्वा ने उसकी बातें सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने यह सोचकर कि शैतान का रूप वास्तविक था, जल से बाहर आ गई। वह आगे आगे चला और हव्वा उसके पीछे पीछे चली जब तक कि वे आदम के पास नहीं पहुंच गए। फिर शैतान ने स्वयं को छिपा लिया और हव्वा ने उसे फिर नहीं देखा। तब वह आदम के पास आई, जो जल के पास खड़ा था और परमेश्वर की क्षमा में आनंदित था। जैसे ही उसने आदम को पुकारा, उसने मुड़कर उसे देखा और विलाप किया। वह अपनी छाती पीटने लगा और अपने दुख की तीव्रता के कारण वह जल में गिर पड़ा। परंतु परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की और उसकी दुर्दशा को देखा जब वह अपने अंतिम श्वास लेने को था। तब परमेश्वर का वचन स्वर्ग से आया, उसे जल से उठाया और उससे कहा, ऊंचाई पर स्थित किनारे पर जाओ, जहां हव्वा खड़ी है। जब वह हव्वा के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा, किसने तुझसे कहा कि यहां आ? तब हव्वा ने उसे उस स्वर्गदूत की बात बताई जो उसके सामने प्रकट हुआ था और जिसने उसे वह संकेत दिया था। परंतु आदम दुखी हुआ और उसे बताया कि यह शैतान था। फिर वह हव्वा को लेकर वापस गुफा में लौट आया। ये घटनाएं तब घटीं जब वे दूसरी बार जल में उतरे, बाग से निकलने के 7 दिन बाद। उन्होंने जल में 35 दिन उपवास किया। कुल मिलाकर बगीचे से बाहर निकले उन्हें 42 दिन हो गए थे।